अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षात् विद्या हि शाङ्करी। जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये श्रीनाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। विरोधों का जहां विरोध हो जाता है उसको कहते हैं तत्व। जैसे सापेक्षता के क्षेत्र में विरोध का प्राधान्य है। जैसे प्रकाश का विरोधी है अंधेरा, ज्ञान का विरोधी है अज्ञान, गरीबी का विरोधी है अमीरी। इसी प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि विरोधाभास में ही है। जहां विरोधाभास समाप्त हो गया वहां तत्व का दर्शन हो गया। तो ऐसे विरोधाभास युक्त सृष्टि से छुटकारा यदि पाना है तो इसके साथ विरोधाभास की भाषा ही काम आ सकती है। The whole thing I'll say in English, then I can see that you understood. The world is existing in self-cancelling contradictions. Light is contradicted in darkness. Knowledge is contradicted in ignorance. Riches are contradicted in poverty. Day is denied in night. And thus, the whole world of relative existence is essentially manifesting as self-cancelling contradictions. This is how the whole world is. आप समझ में आया हिंदी? तो तत्व का निर्देशन करने की यही एक प्रक्रिया है। पंचम अध्याय में हमको भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया कि हम लोग कई सालों से सच्चिदानंद इस शब्द का प्रयोग परमात्मा के वर्णन करने में प्रयोग कर रहे थे और जिसके द्वारा ये समझते थे कि सच्चिद आनंद ये तीन ब्रह्म के विशेषण है और ब्रह्म विशेष्य है। लेकिन विशेषणों के द्वारा निर्देशित जो ब्रह्म है वो विशिष्ट ब्रह्म होगा। तत्व का दर्शन
किसी प्रकार की विशेषता नहीं है। सर्व प्रकार की विशेषताओं की परमावधि जहां है, जो निर्विशेष तत्व है, वो असलियत है। तो फिर ये सच्चिदानंद क्या है? तो पहली बात ये समझनी है कि सच्चिदानंद परमात्मा के विशेषण नहीं है। हम आपको पंचम अध्याय का ब्यौरा कर रहे हैं। तो इन 3 शब्दों का तात्पर्य 2 प्रकार से है। एक, असत की निवृत्ति, जड़त्व की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति, या अनंत शब्द का प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नताओं की निवृत्ति, ट्रांसेंडिंग ऑल लिमिटेशंस ऑफ एवरी काइंड। ये 3 चीजों को बताने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शास्त्रों में कहा है। तो यदि ये सत्यम ज्ञानम अनंतम या सच्चिदानंद ये ब्रह्म के या परमात्मा के विशेषण नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो संत लोग, शास्त्र बताते हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा के लक्षण है। लक्षणों के द्वारा वस्तु को लक्षित किया जाता है, बताया नहीं जाता। जैसे जो उदाहरण आते हैं, चंद्र शाखा न्याय। चंद्र शाखा न्याय से ऐसे बताते हैं कि भाई आपने वो दूष का चंद्रमा देखा है, आकाश में देखो कितना सुंदर है। हम कहेंगे भाई हमको तो कहीं दिखने को नहीं आ रहा, तो उनको बताएंगे, हम बताते हैं आपने वो पेड़ देखा है, तो हम उनको उत्तर देंगे, क्या आपने हमको इतना बेवकूफ समझ कर रखा है? पेड़ रखा है, देखा है। अरे भाई गुस्सा मत करो, जरा उत्तर तो दो। हाँ जी देखा है। अब कोई सा भी पेड़ नहीं, हम बताते हैं वो पेड़, वो देखो वो पेड़, हाँ देखा। अब उस पेड़ की 2 डालियां जा रही है, एक बाएं तरफ एक दाहिने तरफ। हाँ, दाहिने डाली को छोड़ दो। भाई हमने पकड़ा कब था? अरे महात्मा जी, उस पर से अपने लक्ष्य को हटाओ और बाएं डाली के अनुसार चलो और ऊपर तक चले जाओ। लेकिन अब वहां जाएंगे तो फिर आपकी बात कैसे सुनेंगे? देखो शब्द, ये जो 6वां अध्याय है वो शब्द खंडन है, इसलिए हम ये उल्टी बातें कर रहे हैं। तो ये उसको बताया कि डाली के ऊपर पहुंच जाओ, तो कैसे पहुंचे? तो हम कहेंगे देखो आप यही खड़े रहो, डाली पर आप पहले चढ़ते थे, अब मत चढ़ना। तो वहां पहुंचने के बाद अपने दृष्टि को देखो, वहां 2 पत्ते हैं, खरगोश के कान के जैसे। अब इन 2 पत्तों के बीच में अपनी नजर को रखो। आप उसमें से एकदम अनंत में देखो। समझ में आया? समझ में आया क्या? वहां 2 पन्ने हैं लेकिन वो हिल रहे हैं। यदि ऐसी किसी की दृष्टि हो, ऐसा किसी का ज्ञान हो, तो वहां परमात्मा भी अवतार लेने को इनकार करेगा। उनको कहेंगे कि आप जाकर के गोबर साफ करो, उसी ठीक होगा। तो ये पेड़, उसकी 2 डालियां, उसके 2 पत्ते, 2 पत्तों के बीच में की जगह, और उसमें से अनंत को देखना, इसका और चंद्रकला का कोई संबंध नहीं है। इसके द्वारा तत्व का, चंद्रकला का केवल दर्शन करवाने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से सच्चित आनंद या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये 3 शब्दों के द्वारा तत्व का किसी भी प्रकार से विशेषण के रूप में विशेषता बताने का प्रयोजन नहीं है। तो इसी चंद्रशाखा न्याय के उदाहरण में क्या किया गुरु ने हमको? पहले हमारी दृष्टि को या हमको एक पेड़ से बांध दिया।
हमको पेड़ से क्यों बांध दिया? क्योंकि हम बहुत घूम रहे थे, एक जगह रहते ही नहीं थे, तो पेड़ से बांध दो, चेन ला करके बांध दिया, बैठे रहो वहां, घास खाओ। और वहां एक बार हमारी दृष्टि एक पेड़ पर गई तो बाकी सब दुनिया का हमने त्याग कर दिया। फिर उस एक पेड़ में से भी सब डालियां छोड़ करके एक डाली को पकड़ा तो बाकी का त्याग कर दिया। फिर सभी पत्तों में से 2 पत्तों को पकड़ा, बाकी पत्तों का त्याग कर दिया। उसके बाद उन पत्तों का भी तो त्याग करना ही है, तब तो कहीं चंद्रमा का दर्शन होगा। उसी प्रकार से सच्चित आनंद इन शब्दों के द्वारा हमारे दृष्टि से जो असत है, जो जड़ है और जो दुख है, इसकी निवृत्ति कराने का ही प्रयोजन है। तत्व का वर्णन सत्यम ज्ञानम अनंतम के द्वारा नहीं होता। ये एक प्रकार की बात हमको ज्ञानेश्वर महाराज ने बताई। और ये बताने के बाद फिर हम लोगों के मन में इस सत्यम ज्ञानम अनंतम या सच्चिदानंद शब्द, इनके बारे में जो इतने बड़े सिंहासन पर बैठाया था इन शब्दों को, तो ऐसे लगता है कि खामोखाम मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कहते थे, नॉट नेसेसरी। जहां ये भावना हमारे अंतःकरण में निर्माण होना प्रारंभ हो गई, ज्ञानेश्वर महाराज ने पकड़ लिया, कहीं ये बच्चा गलत मार्ग पर न चला जाए। फिर उन्होंने इन्हीं शब्दों का महत्व प्रस्तावित किया। देखो, ये बहुत ही सूक्ष्म ऑपरेशन है। पहले सच्चिदानंद शब्द की जो क्षमता है, मर्यादा है, वो बताई। इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनका अनादर होवे, शब्दों का अनादर कभी नहीं होना चाहिए। भले शब्दों का आदर करने के लायक कोई चीज उनमें ना हो, क्योंकि शब्द केवल निर्देश करते हैं, तत्व का वर्णन नहीं कर सकते। तो फिर इन शब्दों की क्या स्थिति हो गई? उन्होंने फिर 65वें ओवी में आखिरी इसके ये बताया कि उदय जलिया दिवसपति ते की दिवे सेजे येति वाचूनी पिकल्या सेती सुजताती नांगरकाई म्हणोनी बंध मोक्षाचे व्याज नाही निमाले काज आता निरूपण भोज वगे जरी। यहाँ करके बताते हैं कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने के बाद सभी छोटे मोटे दीपक अपने आप सो जाते हैं, उसी प्रकार से तत्व का दर्शन होते ही सभी प्रकार के शब्दों का व्यापार समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो हम बंधन में है, हमको मोक्ष की आकांक्षा है, ये सभी की सभी चीजें एकदम समाप्त हो जाती है। यहां तक उन्होंने पिछले अध्याय में शब्द का महत्व और उसकी कमियां मर्यादा बताई। अब इसके बाद आखिरी जो 2 ओवियां थी, वो अपने 6वें अध्याय में भी शब्द खंडन ही, उसका नाम है शब्द खंडन। तो उसमें भी शब्द का खंडन करने के पूर्व शब्द का महत्व प्रस्तावित किया है। शब्द का महत्व प्रस्तापित करके उसका खंडन करना है। 1 महीने तक उस बकरी को खूब खिलाओ पिलाओ और उसके बाद उसका बलि दे दो, है ना? तो ये शब्दों का क्या तात्पर्य है? जो भी चीज विस्मृति के कारण गुम जाती है, वो हमको केवल शब्दों के द्वारा ही स्मरण में लाई जाती है। दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि जो विस्मृत वस्तु को हमारे ज्ञान में फिर से लाया जाए। और इसलिए
आणि पुढिला की आपण आपे वस्तू विसराचेनी हाते हरपे मग शब्देची घेपे आठवूनिया। इसलिए जिस वस्तु का हम विस्मृति के कारण अनादर करते हैं, जैसे समझो हम कहीं बैठे हैं और उसी कमरे में एक साइड में हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और पीछे अपने गजानन महाराज बैठे हैं। और हमको सबको मालूम है कि जब भगवान के सामने बैठना है तो हमको मर्यादा से बैठना चाहिए। भगवान के सामने बैठते समय टांग ऐसी कर दी, हाथ उल्टे सीधे हो रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं और अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, ये तो कोई करेगा ही नहीं। लेकिन एक आध बार आदमी कर देता है। कारण क्या कि 2 क्षण के लिए हम भूल जाते हैं कि हम गजानन महाराज के सामने बैठे हैं और वो यहाँ केवल तस्वीर नहीं है, वो साक्षात बैठे हैं। ये हम भूल गए एक क्षण के लिए और उतने में प्रमाद आ गया। प्रमाद आने के बाद गलतियां होनी शुरू हो गई। तो फिर हमको दूसरे सज्जन साधु संत आकर के कहेंगे कि देखिए ये मंदिर है, इस मंदिर में जूते पहन करके आना और टांग फैला करके सोना अच्छा नहीं लगता। ओह आई एम सो सॉरी, आई हैव जस्ट फॉरगॉटन। तो जो कार्य विस्मृति का है, उस विस्मृति के कार्य को हटाने के लिए जो औषधि है, जो दवाई है, उसको कहते शब्द। वस्तू विसराचे निहाते हरपे मग शब्देची घेपे आठवविनिया। और ये तुला ही परवते चांगावे नाही शब्दाते जरी स्मारकपणे कीर्तिते निरवी हा जगे। लेकिन चक्कर यही है, ये शब्द हमको विस्मृति को हटाने के लिए मदद करते हैं और स्मारक, स्मरण कराने वाले स्मारक के रूप में आते हैं। लेकिन स्मारक का जो महत्व जगत में होता है, वो महत्व शब्दों का नहीं रहता। अब देखो, इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आप कहीं समझने का प्रयत्न करोगे, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, आ गया। जहां समझ में आने का चक्कर हुआ, फटाक से आपके पैर के नीचे की कारपेट खींच लेंगे और आप फिर निराधार, सबके आधार बन करके रहोगे। इसीलिए हालांकि इन शब्दों में हमारे स्वरूप का स्मरण कराने की शक्ति है, इसीलिए वो स्मारक है। लेकिन स्मारक जैसा पूजनीय होता है, स्मारक को जैसा हम बड़ा सजा धजा करके रखते हैं, वैसे इन शब्दों को नहीं रखना चाहिए। फिर शब्दों के परे जाना चाहिए, ये तात्पर्य उसका। ये न समझने के कारण हम लोगों के मन में ऐसी ऐसी भ्रांति आती है। कैसी कि हाँ, हमको कभी कभी राम जी का जप करने का बड़ा मन करता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लेकिन फट से याद आती है, हमारे गुरु महाराज ने तो हमको कहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर राम वर्सेस श्री कृष्ण शुरू हो गया युद्ध। तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल शब्दों को पकड़ रहे हैं। राम शब्द ने जिसका निर्देशन किया है और श्री कृष्ण शब्द ने जिसका निर्देशन किया है, वो तो अपने जगह बैठ करके टुकुर टुकुर देख रहे हैं और हम लोग कपड़ों में ही फंसे हैं कि ये ब्रांड का, राम ब्रांड का कपड़ा अच्छा है कि श्री कृष्ण ब्रांड का कपड़ा अच्छा है।
इसलिए यहाँ ये जो प्रक्रिया संत ज्ञानेश्वर महाराज ने लगाई है कि इसमें ये 3-4 बातें स्पष्ट समझ ले। एक, अपने जीवन में सभी शब्द, सबसे श्रेष्ठ शब्द कहा जाता है तत्वमसि महावाक्य का उपदेश, जिसमें ब्रह्मात्मैक्य बोध का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या अवधूत की या परमहंस की भाषा में जिसको कहते हैं सोहम हमसहा, यह की अनुभूति जिसमें आती है, वो शब्द सर्वश्रेष्ठ। लेकिन वो शब्द भले ही सर्वश्रेष्ठ हो, इसका मतलब नहीं कि शब्दों को ही पकड़ के रखे, शब्दों के परे जाने हैं। यही बात आखिरी ओई में कहते हैं कि ये तुल या ही परवते सांगावे ना ही शब्दाते। ये शब्द हमको अपनी जो भूल है, विस्मरण है अपने स्वरूप का, वो तो करा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शब्दों में ही फंसे रहो, उसके आगे चले जाओ। जब तक कि हम इन शब्दों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक के शब्दातीत जो वस्तु है उसका ज्ञान नहीं होगा। और इसीलिए ये जो शब्द है उनकी अपनी मर्यादा है, अपने लिमिटेशन से, इससे ज्यादा इन शब्दों का महत्व नहीं है। यहाँ उन्होंने 5वां अध्याय पूरा किया। अब 6वें अध्याय में पहले 12 ओवी तक इस शब्द की महिमा गाते हैं। ये जो शब्द की महिमा संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गाई है, बहुत ही अप्रतिम है। इतना महिमा गा करके इस अध्याय में होगा क्या? शब्द खंडन होगा। तो पहले शब्द की क्या महिमा है जीवन में वो बताते हैं। बापू उपेगी वस्तु शब्दू, जियाधरा सधर नादू, अमूर्ताचा विषदू, आरिसा नभे। इसके 2 प्रकार के पाठ हमको पढ़ने को मिले। एक तो ये हमने जो पढ़ा वो है, दूसरा ये है बापू उपेगी वस्तु शब्दू, स्मरण दानी प्रसिद्धू, अमूर्ताचा विषदू, आरिसा नभे। दोनों का शब्द तात्पर्य एक जैसा ही है, कोई ज्यादा भेद नहीं। बापू माने महात्मा गांधी नहीं, बापू माने जब किसी को बहुत आदर देना होता हो कि आप धन्य हो, ये जो भाव है कि हे शब्दों आप धन्य हो, ये कहने के लिए बापू कह करके एक्सक्लेमेशन किया है। बापू शब्द वस्तु उपेगी, ये जो शब्द नाम की जो वस्तु है बहुत उपेगी, बड़ी उपयोग की है। क्या उपयोग क्या है इसका? कहते हैं जिया धरा सधरनादु। एक ये पाठ है, जिया धरा सधरनादु। शब्द के द्वारा, शब्द ऐसी धरा है पृथ्वी जो नाद माने साउंड, नाद को कोई अर्थ प्रदान करता है। अब देखो, एक तो नाद होता है, ये नाद। अब इस नाद के जो अर्थपूर्ण विकार है, नाद के अर्थपूर्ण विकारों को शब्द कहा गया है। और जब हमको इनके अर्थों का ज्ञान नहीं होता तो वो अर्थहीन शब्द केवल नाद मात्र रहते हैं। तो शब्द क्या है कि नाद का अर्थपूर्ण जो विकार है उसको कहते हैं शब्द। जिया धरा सधर नादु, नादु माने नाद। नाद को जब अर्थ प्राप्त होता है तब उसको कहते हैं शब्द। अच्छा, दूसरा इसका जो पाठ है
स्मरणदानी प्रसिद्धु, ये बापू उपेगी वस्तु शब्दु स्मरणदानी प्रसिद्धु। और ये शब्द की प्रसिद्धि क्या है, ये शब्द की विशेषता क्या है? वो ये विशेषता है कि ये स्मरण दानी, ये हमको दान करता है स्मरण का। हम जो अपने स्वरूप को विस्मृत हो गए हैं, विस्मृति के निराकरण के लिए यदि सबसे बड़ा दानी महात्मा कोई होगा तो ये शब्द मात्र है। देखो कितनी सुंदर बात। और यही तो आगे जाकर के कहेंगे कि ये शब्द ऐसे है, चाहे किसी को चढ़ा दे चाहे किसी को पटकवा दे, शब्द शब्द ही है। और इसकी विशेषता आगे क्या है? अमूर्ताचा विशदु आरिसा नभे। जो हम लोगों का आईना होता है दर्पण, इस दर्पण में अमूर्त विषय का दर्शन नहीं होता। दर्पण में हमेशा मूर्त विषयों का दर्शन होता है। जैसे दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको अपना चेहरा दिखेगा। यदि दर्पण के सामने आकाश है तो कुछ समझ में नहीं आएगा है कि नहीं। यहाँ आकाश का है, को समझे छोटा दर्पण है और पूरी सफेद दीवार है, तो वहां दीवार का जो प्रतिबिंब होगा वो स्पष्टता से अलग नहीं दिखेगा, क्योंकि पूर्ण का पूरा आकार रहित है। इसीलिए जो ऑर्डिनरी दर्पण है, दर्पण शब्द की व्युत्पत्ति हमारे अखंडानंद जी महाराज ने बड़ी सुंदर दी है। दर्पण माने जो अपने दर्प को, दर्प होता है ना आदमी को, हम तो बड़े 30 मार खाए, तो अपने दर्प का निराकरण करने की जो प्रक्रिया है वो दर्पण है। कितना भी आदमी अपने आप को 30 मार का समझे, आईने के सामने खड़े हो जाए तो मन में लगता ही है कि मेरे जैसे बेवकूफ को लोग क्यों अच्छा कहते हैं, क्योंकि अपनी असलियत अपने को मालूम है। अमूर्तासा विशदु आरिसा नवे। तो इस जगत में हमको स्मरण करवाना हो अपने चेहरे का तो आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ। लेकिन जो अमूर्त तत्व है, ऐसे अमूर्त का दर्शन कराने के लिए इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो हमको अमूर्त का दर्शन कराए। अब देखो दो प्रॉब्लम्स है, एक तत्व तो अमूर्त है और दूसरी बात वो अव्यक्त है, और तीसरी बात वो किसी भी प्रकार के शब्दों का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास। ऐसी स्थिति होने पर हम अपने स्वरूप की जो विस्मृति हो गई है उसको कैसा प्राप्त करें स्मरण की दृष्टि से? तो बताते हैं कि जो वस्तु दर्पण के द्वारा भी हमको प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे वस्तु को हम केवल शब्दों के द्वारा प्राप्त करते हैं। पहाते आरिसा पाहे तेथे काही ची नवल नभे परी दर्पणे येने होए न पाहाते पहाने। यदि कोई व्यक्ति आईने के सामने जाके खड़ा हो जाए और उसके बाद आईने में देखना प्रारंभ करे तो उसको अपना चेहरा दिखेगा। उसमें कौन सी खास बात है? पहली बात, यदि कोई व्यक्ति आईने के सामने खड़ा हो लेकिन अंधा हो तो वो आईना क्या किसको मदद करेगा? तीसरी बात, हम सभी अपने स्वरूप के बारे में जानते नहीं, अज्ञान में है। तो ऐसे हम अंधे अपने स्वरूप के बारे में जब शब्दों के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं तो ऐसे अंधे को भी दृष्टि देने वाला जो दर्पण है उसको कहते शब्द। अब देखो, जब तारीफ किसकी कर रही हो तो इनसे सुनो और आगे जाके पटकी देंगे, घबराना मत। पहाते आरिसा पाहे, पहाते माने जिसको आंखें ठीक है वो यदि आईने के सामने देखता है तो कुछ भी ये थे काही ची नवल नवे। व्हाट इज ग्रेट इन दैट? नथिंग स्पेशल।
परी दर्पणे येने माने यह जो शब्द रूपी दर्पण है, ये शब्द रूपी दर्पण कैसा है कि होए न पहाते पहाने, जिसको दृष्टि नहीं है, जिसने अपने स्वरूप को जाना नहीं है, जो अपने स्वरूप के बारे में पूरा अंधकार में फंसा हुआ है, ऐसे अज्ञानी अंधे को भी दृष्टि प्रदान करने वाला जो दर्पण है वो है शब्द। पहले हम इन शब्दों की बातें देख ले दो और फिर और गंभीरता से विचार करेंगे। तो अभी क्या गंभीरता से नहीं हो रहा है? नहीं, अभी ऊपर ऊपर ही है। अच्छा, ये 2 ओवी में शब्द का महत्व दे दिया। फिर अब आगे कहते हैं कि ये शब्द महाराज जिनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं आप, ये आए कहां से? तो कहते हैं वडिला अव्यक्ता चियावंशा उद्योतकारु सूर्य जैसा येणे एके गुणे आकाशा अंबरत्व। ये ओवी जो मीटर है संत ज्ञानेश्वर जी का, पढ़ते पढ़ते ही एकदम आनंद आ जाता है। पता नहीं, हम तो शब्दों में फंसते हैं। वडिला अव्यक्ता चियावंशा, काहे का आनंद। अव्यक्त माने प्रथम अध्याय में जिसको शक्ति कहा था उसको इन्होंने अव्यक्त कहा है इस अध्याय में। वडिल माने ओरिजिन, फादर, वूम्ब। वडिला अव्यक्ता चियावंशा, ये शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? तो अव्यक्त से, शक्ति से होती है। वडिला अव्यक्ता चियावंशा उद्योतकारु सूर्य जैसा, जैसे सूर्य का आकाश में आना, आकाश तो अव्यक्त ही है, तो आकाश में अभिव्यक्त प्रकाश देने के लिए जैसा सूर्य है, उसी प्रकार से शिव शक्ति इनकी अव्यक्त स्थिति से व्यक्तित्व को प्राप्त होने का जो सूर्य भगवान है उसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। वडिला अव्यक्ता चियावंशा उद्योतकारु सूर्य जैसा येने एके गुणे आकाशा, और यही एक गुण है आकाश का जिसके कारण उसको अंबरत्व, अंबर कहा गया है। तो तस्माद् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अभ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधयः। ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, पहले ब्रह्म का निर्देशन कर दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। फिर बताया जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जिसने इस ब्रह्म तत्व को अपने गुहा में देखा। और वहां गुहा किसको कहते हैं? गुहा कहते हैं कि जहां ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान ये त्रिपुटी है उसको कहते हैं गुहा। उस गुहा के पीछे है, इस गुहा के पीछे किस रूप से है? ये वैसा ही है। आज सुबह भी जब हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ा रहे थे तो यही विषय आया था कि जैसे वहां हम ये उदाहरण दिया था कि ये कपड़ा है, अब इस कपड़े में सलियां पड़ी हुई है, क्रीज। तो जब हम ये क्रीज वाला कपड़ा देखेंगे तो हमारी दृष्टि जाके अड़ जाती है क्रीज पर। देखो इसमें कितने क्रीज है, इसको आयरनिंग क्यों नहीं किया? निकालो क्रीज को। तो क्रीज को निकालना माने क्या करना? जैसे पुस्तक को टेबल पर से निकाल देना, क्या उसी प्रकार से क्रीज को कपड़े से निकाल देना है? नहीं। कारण क्या? क्रीज और कपड़ा दो बातें नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार से वृत्ति और परमात्मा एक ही तत्व है, दो नहीं है। अब शब्द और शब्द का अभाव जहां से निकलता है वो एक ही है, और इसीलिए पहले शब्द का महत्व, फिर शब्द का त्याग,
जब शब्द का महत्व समझ करके शब्द का त्याग करेंगे, तब हम शब्द और शब्द का अपोजिट जो शांति है, इन दोनों के परे चले जाएंगे और अपने स्वरूप में फिट हो जाएंगे। ये कहने का तात्पर्य। तो शिव शक्ति, इनकी पहली अभिव्यक्ति होती है शक्ति के रूप में। प्रथम अध्याय सबको याद होगा, परमात्मा केवल अस्तित्व रूप से, फिर इस परमात्मा में स्फुरणा जागृत होती है, सो कामयत बहुश्याम। और इस स्फुरणा की अभिव्यक्ति होने के लिए पहली प्रक्रिया है इस चैतन्य का वृत्ति के रूप में अभिव्यक्त होना। चैतन्य की वृत्ति के रूप में अभिव्यक्ति होने की जो प्रक्रिया है, वहां से शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म का प्रारंभ हो जाता है। और यही बात अपने गुरु स्तोत्र में आती है, बिंदु नाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। बिंदु, नाद और कला। कला है सबसे स्थूल रूप, नाद है नाम या शब्द, बिंदु है नाद और कला, इनका अव्यक्त रूप, और इसके परे जो है वो है तत्व। तो यह जो शब्द है, इसकी परंपरा क्या है? इसकी ये परंपरा है, वडिला अव्यक्ताचिया वंशा उद्योतकारो सूर्य जैसा येने एक गुणे आकाशा अंबरत्व। तो इस शुद्ध तत्व से जो शक्ति या माया, ये जब अव्यक्त है तब उसको शक्ति या माया कहेंगे। इसकी अभिव्यक्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहली अभिव्यक्ति है आकाश के रूप में, और इस आकाश का जो गुण है वो है शब्द। और इसीलिए जिसने अपने जीवन में शब्दों का आदर किया है, उसको जीवन में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जैसे हमारे गुरु ने हमको बताया तत्वमसि, और हमने उनके शब्दों का अनादर कर दिया। गुरु महाराज, आपको मालूम नहीं मैं कितना खराब हूं, आप भले मुझे परमात्मा स्वरूप कहो, लेकिन मुझे मालूम है मैं तो गया बीता हूं। माने क्या किया हमने? अपने गुरु के शब्दों का अनादर किया, तो दुखी रहो जिंदगी भर। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में शब्द का महत्व, शब्द का आदर ये परमोच्च बन जाता है, वो तत्व का दर्शन यूं कर लेता है। साधु संत आकर के हमको जो भी बात बताते हैं शब्दों के द्वारा, यदि उन शब्दों का योग्य प्रकार से आदर करें तो हमारे जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती। येने एक गुणे आकाशा अंबरत्व, इस एक ही गुण के कारण आकाश को अंबरत्व की स्थिति प्राप्त हो गई। अब इस शब्द का और सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं। आपण तव ख पुष्प परिफले जगद्रूप शब्द मवीतई अमूप कोण आहे। कितने सुंदर शब्द है। कहते हैं आपण तव ख पुष्प, ख पुष्प माने आकाश पुष्प, आकाश पुष्प माने जो कुछ नहीं होता। जैसे एक जगह में भगवान शंकराचार्य की कमेंट्री में आता है कि आप जो कह रहे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और इसको कम करो भैया, इसको थोड़ा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा तो उसमें ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। खामोखाम आप कहे जा रहे हो कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है। ये तो ऐसा ही हुआ। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि एक वंध्या पुत्र ख पुष्पों की माला पहन करके शशशृंग का धनुष्य बाण लेकर के शादी करने के लिए निकला।
अब ये बात जैसी असंभव है, तो ख पुष्प माने आकाश पुष्प। आकाश पुष्प माने जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो शब्द की क्या स्थिति है? ख पुष्प, आपण तव ख पुष्प। इसको कहते हैं श्लेष अलंकार। एक शब्द के 2-3 अर्थ निकलना, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पन। तो ख पुष्प के 2 अर्थ हो गए। एक, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। यदि चैतन्य के साथ नाद नहीं होगा तो उससे शब्द तैयार नहीं हो सकता। जैसे ये अपने बिजली के वायर होते हैं और जोर से हवा चलती है तो वहां भी सू 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 आवाज होती है, लेकिन उससे शब्द थोड़ी निकलते हैं। लेकिन उसी नाद के साथ जब चैतन्य का संबंध आ जाता है तब शब्द का निर्माण होता है। माने शब्द का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए उसको ख पुष्प कहा। इसका दूसरा अर्थ यह है, ख पुष्प माने जो आकाश पुष्प है। कारण क्या? इसका निर्माण आकाश में ही है, आकाश का ही गुण शब्द है। इसलिए आपण तव ख पुष्प। अच्छा, परी फल दे जगद रूप। अब देखो कितनी सुंदरता है। आकाश पुष्प होने के बाद भी इस सत्य रूपी जगत का निर्माण करता है। माने जगत को हमने सत्य माना है, और किसके द्वारा ये जगत निर्माण हुआ? शब्द के द्वारा। तो यदि ये जगत का कारण शब्द, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, तो जगत का भी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया केवल इन शब्दों के कारण ही नाच रही है। किसी ने किसी को अच्छा कहा तो मित्र बन गया, किसी ने किसको बुरा कहा तो दुश्मन बन गया। और ये दुश्मनी और मैत्री, इसका संसार हमेशा के लिए चल रहा। और दोनों भी शब्द कह करके शब्द अलग हो गए और ये झगड़ रहे। परिदे जगद रूप, शब्द मवी तय अमूप कोण आहे। इसीलिए शब्दों का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द संभव है? Are there any words to describe the greatness of the words? No. इसीलिए शब्दमवि कई अमूप कोण आहे। क्या ऐसी कोई वस्तु है जगत में कि जो शब्दों की ग्रेटनेस या सामर्थ्य या विशेषता वर्णन कर सके? अच्छा, फिर इसको पूरा 12 हो गया है। इसको पढ़ने के बाद फिर हम तत्व की दृष्टि से इसका चिंतन करेंगे। अभी केवल शक्ति की दृष्टि से चिंतन कर रहे हैं। फिर ये शब्द का और क्या महत्व है? विधि निषेधाची आवाता, दाविता हाची दिवटा, बंध मोक्ष कई काटा, शिष्टो हाची। विधि निषेधांची आवाता, दाविता हाची दिवटा। दिवटा माने जो हमको रास्ता दिखाता है। पहले जमाने में जब अंधेरे में लोगों को जाना होता था तो एक आदमी के हाथ में मशाल पकड़वा देते थे और वो मशाल लेकर के आगे आगे चलता और बाकी के जो लोग हैं वो उसके पीछे पीछे आते। तो वो पाथ फाइंडर जिसको कहते हैं, उसको मराठी में दिवटा कहते हैं। तो वो दिवटा के रूप में ये शब्द है। और कौन से मार्ग का ये निर्देशन करता है? तो कहते हैं विधि निषेधाचिया वाटा। विधि और निषेध, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों की जो विधि निषेध है ये शब्दात्मक ही है। तो विधि निषेध की ये जो भिन्न पाठ है, इन सभी पंथों का निर्देशन करने वाले जो गाइड है वो गाइड है ये शब्द महाराज। विधि निषेधाचिया वाटा, दाविता हाची दिवटा, और बंध मोक्ष कई काटा। कई माने दोनों में चुगली करना, उसको कहते कई। और कई काटा के रूप में नारद जी का वर्णन करते हैं।
क्योंकि नारद जी की विशेषता है कि जहां जहां शांति है वहां जाकर के दोनों को भिड़ा देते और दूर से अपना तमाशा देख रहे थे, चाहे सत्यभामा रुक्मिणी रहे या इधर में कंस और भगवान कृष्ण रहे। तो उन्होंने सबके बीच में झगड़ा लगा दिया। उसी प्रकार से सबके दिमाग में बंध और मोक्ष इनका झगड़ा निर्माण करने वाले नारद जी के रूप में यदि कोई है तो ये शब्द मात्र। कई बार लोग जब पहले पहले सुनते हैं ये सत्संग इत्यादि, तब हमको एक सज्जन ने कहा था कि स्वामी जी जब से हम आपका सत्संग सुन रहे बड़े दुखी हो गए। तो हमने कहा तो फिर हम तो सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि हमारी सक्सेस आपके दुख में है। इफ यू आर नॉट मिजरेबल हु विल कम टू मी। जैसे डॉक्टर की स्ट्रेंथ हम लोगों के डिसीज में होती है, उसी प्रकार से अच्छा है दुखी बने तो आई एम सक्सेसफुल। तो हमने कहा बताओ क्या दुख है आपको? बोले दुख ये है कि पहले कभी हमको नहीं लगता था कि हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कि हमने अपने आप को मनुष्य जन्म को जो प्राप्त हुआ है ये बड़ी रेयर चीज है। और बड़े मस्त खाते थे, पीते थे, सोते थे, जब उठे तब उठे, जब सोए सोए। अब रात सुबह जब सोते हैं तब दिमाग में आता है साहब जी ने कहा था कि ये मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म में भगवान के दर्शन नहीं हो गए तो जन्म व्यर्थ हो गया। और इस प्रकार से क्या गड़बड़ी है महाराज? माइक मैं आ जाता हूं आगे। मैं इसलिए पीछे गया था कि हमिंग कर रहा था। हाँ, आप सबको सुनने को आ रहा है? तो जब तक के हमने सत्संग में जाकर के नहीं सुना कि कोई मोक्ष नाम की चीज होती है, कोई आध्यात्मिक प्रगति नाम की चिड़िया होती है, तब तक के हम बड़े सुखी थे। और अब ना तो भोग करने में आनंद आता है, जब भोग करने जाते हैं तब वहां एक एक भगवान शंकराचार्य के स्तोत्र याद आते हैं। नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मास वसादि विकारम मनसि विचिंतय वारम वारम भज गोविंदम। भगवान व्हाई डिड आई डू भज गोविंद? जटिलो मुंडी लंचित केशा काशायांबर भौकृत वेशा। तो जब अपने आप को डेकोरेशन करके चलो तो तुरंत मन में आता है कि देखो पब्लिक को दिखाने के लिए वस्तु पर से सब पोत पात करके जा रहे हैं, अंदर में काम क्रोध लोभ मोह वैसा का वैसा ही है। भगवान के सामने ध्यान करने के लिए बैठते हैं और दुनिया भर की गंदगी बाहर निकलती है, तब ऐसे लगता है पहले जब ध्यान नहीं करता था कितना आनंद था। आप 2-2 मिनट में दुख होने लगा है। और इस सब का मूल कारण क्या है? शब्द। यदि हम सुनते ही नहीं मोक्ष नाम की कोई चीज होती तो कितने सुखी होते हैं। इस प्रकार से बंध और मोक्ष इन दोनों के बीच में झगड़े का विषय यदि किसी ने निर्माण किया है तो ये शब्द ने। बंध मोक्ष कई काटा शिष्टु हाजी। शिष्टु माने एक ये प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे है जैसे नारद जी। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसको है? तो नारद जी को। चाहे वो कौरवों के यहां जाए, चाहे पांडवों के यहां जाए, चाहे वो हिरण्यकश्यप के पास जावे, चाहे भगवान नारायण के पास जावे, कहीं भी जाओ उनकी जो प्रतिष्ठा है उसमें कोई आंच नहीं। लेकिन दोनों को झगड़ा लगवाने के लिए वो उस्ताद है और सब जानते हैं कि नारद जी आए गड़बड़ी होगी, फिर भी उनको आदर मिलता है। उसी प्रकार से ये शब्द हमारे सबके जीवन में ऐसे है कि ये करो वो ना करो, ये अच्छी बातें यदि बताते हैं तो दूसरी ये भी बात बताते हैं कि हम बंध मोक्ष के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं हमको कि स्वामी जी ये हमारा रियलाइजेशन कब होगा? तो हम बताते भाई रियलाइजेशन के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? तो हमने कहा कि यदि तुम रियलाइज हो जाओगे तो मेरा क्या होगा? सवाल ये है रियलाइजेशन करके करेंगे क्या? हमने तो भगवान से कह दिया भगवान हमको रियलाइज मत कराओ।
ऐसे मस्त है और क्या करना है। तो बंध मोक्ष शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ऐसे इसमें फंस जाते हैं कि कभी लगता है कि प्रोबेबली आई एम स्पिरिचुअली इलेवेटेड, और फिर दूसरे बार आता है कि ऐसे कि काहे का एलिवेशन, लगता ही है कि होता वैसा कुछ नहीं, और फिर आदमी अपने ही मन के द्वारा शब्दों के द्वारा फिर अधपतन के चक्कर में लग जाता है। इस प्रकार से बंध मोक्ष कई काता शिष्टु हाची। अच्छा, ये शब्द कब बंध का कारण बनता है और कब मोक्ष का कारण बनता है? कारण तो शब्द ही है दोनों के लिए। कब? हा अविद्येचा अंगी पडे तई नाथिले ऐसे रूढे न लाहिजे तीन कवडे साच वस्तु। जब ये शब्द अविद्या का समर्थन करने लग जाता है, अविद्या का समर्थन माने द फील्ड ऑफ रिलेटिव एग्जिस्टेंस, जब ये शब्द सापेक्षता के अस्तित्व का समर्थन करने लग जाता है, तब अद्वैत की हानि कर देता है। अब जितने भी लोग जो कहते हैं, जैसे एक पद्म पुराण में कथा आती है, उसमें एक राक्षस था असुर, और उसका असुर का नाम था महामोह असुर, और उसमें इतने बढ़िया तर्क दिए हुए हैं कि जिसके द्वारा ये सिद्ध हो जाता है, बड़े बड़े ज्ञानी उसमें पटक खाते उस तर्क में, कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु है नहीं, और यदि असलियत क्या है तो अविद्या ही असलियत है, वो उसमें सिद्ध करके देता है। और उसके बाद सभी के सभी लोग बस अविद्या के क्षेत्र में रहते हैं, असुरों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, और फिर भगवान अवतार लेकर के उस महामोह असुर का नाश कर देते हैं और फिर अपनी प्रतिष्ठा करवा लेते हैं। तो हा अविद्येचा अंगी पड़े, जब ये शब्दों ने अविद्या के क्षेत्र का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया, तो फिर वो अविद्या का ऐसा समर्थन करेगा कि उसके सामने साच वस्तु तीन कवड़े न लाहिजे। कवड़े माने कौड़ी। तो उस शब्दों के साथ जो शुद्ध तत्व है, परमात्मा तत्व, इसकी कीमत तीन कौड़ी भी नहीं रहती। अब देखो ना, जो लोग ये भौतिकवाद का समर्थन करते हैं, जैसे अपने स्तंभोद्भव प्राइम मिनिस्टर है ना, स्तंभ का क्या गुण था? गुण होता है, स्तंभ वो होता है कि जिस पर कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार से एक बार दिमाग में बात घुस गई कि जब तक के बाहर के लोग आकर के पैसा नहीं देंगे तब तक के हम अमीर नहीं हो सकते, जब तक के अपने आप को नीलाम करके नहीं रखेंगे तब तक के हम प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते, और जब तक के दुनिया भर की चीजें अपने देश में नहीं आएंगी तब तक के अपना उद्धार नहीं हो सकता। ये भौतिकवाद का समर्थन एक बार दिमाग में घुस गया तो यही लोग थे जो कहते थे कि खादी पहनने के सिवा और बुनने के सिवा देश का उद्धार नहीं हो सकता। अब यही कहते हैं जब तक के कोका कोला नहीं आता तब तक के कोई ठीक। दोनों का साथी कौन है? तो केवल शब्द, वही शब्द है। इसीलिए हा अविद्येचा अंगी पड़े, जब इस शब्दों ने अविद्या के क्षेत्र का समर्थन करना शुरू कर दिया है, अब इसका थोड़ा और विस्तार से देखेंगे हम लोग, तब इस अविद्या के क्षेत्र का समर्थन करके कैसा हमको दुखी बनाता है। जैसे हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी प्रथा के प्रति, किसी भी रूढ़ी के प्रति कोई ना कोई दुराग्रह होते हैं।
और उन दुराग्रहों को समर्थन और उनका पोषण हम कैसे करते हैं? केवल शब्दों के द्वारा। जैसे समझो हमारे दिमाग में ये दुराग्रह है कि अमुक, जैसे समझो उदाहरण के लिए कि लेडीज ने बाल नहीं काटने चाहिए। अब ये दुराग्रह का कोई कारण थोड़ी है। अब बाल उनके हैं, काटने की कैंची उनकी है, आप क्यों परेशान है? लेकिन है, अब हम दिमाग में क्या करोगे? तो हमको जहां मौका मिलेगा बोलने का तो हम क्या बोलेंगे? बाल बाल बच्चे। यदि हमारे दिमाग में किसी भी अविद्या के क्षेत्र का महत्व आ गया तो उस अविद्या के क्षेत्र का प्रतिपादन, समर्थन, पोषण करने के लिए शब्द हमको ऐसी मदद करेंगे कि हम अविद्या में और दब जाएंगे, निकलेंगे नहीं बाहर। उसी प्रकार से यदि हम किसको अच्छा जानते हैं, मानते हैं, तो जिसको हम अच्छा मानते हैं उसके हर चीज अच्छी ही है, उसका हम ही शब्दों के द्वारा समर्थन करते हैं। और यदि किसी को हमने ही बुरा मान लिया है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब हमने बुरा माना है तो उसके केवल दुर्गुण ही हमको दिखेंगे और उसी का हम शब्दों के द्वारा उच्चारण करेंगे। तो ये अविद्या के क्षेत्र में जब शब्दों का समर्थन होता है तब हम अविद्या के गुलाम बन जाते हैं। ये इनका कहने का तात्पर्य है। तो अविद्या के क्षेत्र से निकलने का तरीका क्या है? इस शब्दों का साथ छोड़ो। तो अविद्या के क्षेत्र से शब्द का साथ छोड़ने का कौन सा तरीका है? कि ऐसे शब्दों का उच्चारण प्रयोग करे कि जो अविद्या का समर्थन न करे। ऐसे शब्द कौन से हैं? सबसे सिंपल शब्द है भगवान का नाम लो। कोई कुछ भी कहे, हम तो भैया अपने भगवान का नाम लेते रहे और किसी के भी साथ किसी भी चीज को लेकर के वाद विवाद में ना पड़े। ये साधक के जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। हमको इस जगत में किसी का समर्थन नहीं करना है और हमको इस जीवन में किसी का विरोध नहीं करना है। जो जैसा है बढ़िया है। हम अपने मन के शांति को किसी के भी साथ नीलाम पर न लगावे। हाँ अविद्येचा अंगी पड़े तय नाथिले ऐसे रूढ़े। नाथिले ऐसे रूढ़े माने जो नहीं है उसको है के रूप में समर्थन करना, उसको है के रूप में सिद्ध करना। जैसे यह जगत वास्तविक नहीं है, है वास्तविक माने वस्तुतः, वस्तु के दृष्टि से देखे तो जगत कोई वस्तु से भिन्न नहीं है और वो वस्तु अपना स्वरूप है। इसीलिए यह संपूर्ण जगत केवल मैं ही मात्र हूं, ये जिसकी अनुभूति होगी उसको इस जगत के प्रति राग द्वेष दोनों नहीं रहेंगे। हमारे मन में जगत के प्रति राग द्वेष क्यों है? इसीलिए कि हमने जगत को अपने से भिन्न मान लिया है, दूसरा कोई कारण नहीं। और इसीलिए यह जो शब्द जब तक के इस अविद्या का समर्थन करेंगे तब तक जो वस्तु नहीं है उसको है के रूप में बताएंगे और जो वस्तु है, जैसे साच वस्तु जो वास्तविक तत्व है उसकी कीमत केवल 3 कौड़ी भी नहीं रहेगी। ये शब्द की महिमा है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में ऐसे शब्द सुनने का अभ्यास हो कि जो साधु संतों के मुख से निकल रहे हो, जो शास्त्र सम्मत हो, जिन शब्दों में राग द्वेष का समर्थन, प्रतिपादन, पोषण इत्यादि न हो रहा हो, ऐसे ही शब्दों का समर्थन करे, जीवन में ले आवे। अच्छा, ये जब शब्द अविद्या के क्षेत्र में जाकर के अविद्या के साथ रहने लग जाते हैं तब क्या करते हैं? शुद्ध शिवाचा शरीरी कुमारुचि हा जीव भरी जेवी अंगे पंचाक्षरी तेवी जी बोलू। कुमारू, कुमारू माने कुमार। कुमार कारण क्या है कि ये आकाश का पुत्र है, का पुष्प। तो ये आकाश का पुत्र ये क्या कहता है, करता है
शुद्ध शिवाचा शरीरी, जो शुद्ध शिव तत्व है, प्रथम अध्याय, जो शुद्ध शिव तत्व है उसके जीवू भरी, उस शुद्ध परमात्मा को यह जीवत्व भाव को सिद्ध करा देता है। माने जीवत्व कोई असलियत थोड़ी है, असलियत तो परमात्मा है, लेकिन ये शब्दों के द्वारा यह अनंत को शांत बना देता है। शुद्ध शिवाचा शरीरी कुमारुचि जीवू भरी। अब ये कैसे करता है, उदाहरण दे, जेवी अंगे पंचाक्षरी देवी ची बोलू। जैसे ये जो तंत्र करने वाले होते हैं वो मंत्रों का उच्चारण करके, पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करके किसी में किसी देवता का आह्वान करते। एक व्यक्ति है सामने, तुम बैठो यहाँ, वो बैठता है, और फिर ये भगवान के सामने पंचाक्षरी मंत्र का या किसी तंत्र के द्वारा उस देवता का आह्वान करते और उस देवता को उस व्यक्ति के शरीर में घुसा देते हैं और फिर उस शक्ति से, उस व्यक्ति से जो चाहे करवा ले। तो जब तक कि वो व्यक्ति उस देवता के द्वारा पजेस होता है तब तक कि उसके द्वारा कुछ भी करवा सकते हैं आप। ये तंत्र शास्त्र की विद्या है। ऐसे नहीं कि केवल कॉक एंड बुल स्टोरी, हमने देखे 3-4 जगह में ऐसी विचित्र बात है। एक जगह हमने विचित्र बात देखी कि उनके घर में किसी ने ये तंत्र शास्त्र का कुछ वाम विद्या का प्रयोग शुरू किया और वो इतना जबरदस्त हो गया था। हम वहां गए भी थे और उनके भगवान की मूर्तियां गायब हो जाती। उन्होंने भगवान की पूजा करी और पूजा होने के बाद अपने कपड़े बदलने के लिए गए और कपड़े बदल के आए, भगवान गायब। पूरे के पूरे उनके जितनी मूर्तियां थी सब गायब और सभी घर के लोग परेशान, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। और फिर वो निकलते, कहीं गुम नहीं जाते, निकलते बिस्तरे के नीचे वहां बैठे। और यहां तक के जैसे उनके घर में देखा हमने गजानन महाराज की पोथी, उसको वो बिल्कुल ऐसी जा रही है, ऐसी हवा में जा करके गटर में गिरेगी, गुम नहीं होगी। तो ये सब वामपंथी विद्या का कार्य है। तो ये करने के लिए पंचाक्षरी इत्यादि मंत्र की कोई प्रक्रिया है, उसके द्वारा उस देवता को एक व्यक्ति में आह्वान करते हैं और उसके द्वारा कुछ भी करवा लो। उसी प्रकार से ये शब्द ऐसा मंत्र है कि जो सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप शुद्ध ब्रह्म है वो अपने आप को मैं जीव हूं, पापो हम पाप कर्मा हम, इस प्रकार से अनंत को जीवत्व को प्राप्त करा देता है। ये ऐसा भयानक मंत्र है। शुद्ध शिवाचा शरीरी कुमारुचि जीवू भरी, जेवी अंगे पंचाक्षरी देवी जी बोलू। तो फिर जो अनंत है वो बात करने लग जाता है एक शांत के जैसी कि मेरा ये जन्म हुआ, मेरा इतना वजन है, मेरी इतनी लंबाई चौड़ाई है। और कौन बोल रहा है कि जो ना तो देश से परिच्छिन्न है, काल से परिच्छिन्न है, वस्तु से परिच्छिन्न है, जो किसी भी परिच्छिन्नता का शिकार नहीं है, वही कहने लग जाता है कि हम देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है। ये इसका कारण क्या है? एक शब्द मात्र। अब देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम लोग शब्दों का त्याग कर देते हैं। जहां हमने सुषुप्ति अवस्था में शब्दों का त्याग कर दिया, वहां ना तो किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता है और उसके कारण जितने भी दुख है परिच्छिन्नता के, एक भी दुख हमारे जीवन में नहीं आता। जागृत अवस्था का इक्वेशन है वैखरी वाणी से, शब्द, व्यक्त शब्द। स्वप्नावस्था इज इक्वल टू मध्यमा वाणी, जिसमें शब्द रहते हैं लेकिन अस्पष्ट रूप से रहते हैं। अस्पष्ट माने जहां शब्द और शब्द का अर्थ
जागृत अवस्था के जैसे अलग अलग नहीं होते। वहां शब्द और शब्द का अर्थ एक दूसरे से भिन्न नहीं, वो हो गई स्वप्नावस्था, मध्यमा वाणी की स्थिति। और फिर पश्चंती वाणी में किसी भी प्रकार के शब्दों का अभी फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो वो है सुषुप्ति अवस्था। और परा जो तुरीया स्थिति है, जहां शब्द केवल एक बीज के रूप में रहता है, बिंदुनाद कलातीत। तो इस प्रकार से यह शब्द वैखरी के रूप में जब एक रूप ग्रहण कर लेता है, तो उसी के द्वारा जो परास्थिति में रहने वाला तत्व है, वो वैखरी के पास पहुंच करके अपने आप को जीवत्व स्वीकार करने लग जाता है। इस प्रकार से यह शरीर जो किसी भी प्रकार से तत्व को बांध नहीं सकता, मानो वो शरीर इस अनंत को बांध करके जीव बना रहा है। और इसका कारण क्या है? शब्द। अब इसका सबका मतलब क्या निकला? सबका मतलब ये निकला, जितना शांत रहो वैखरी वाणी से, मध्यमा वाणी से, पश्चंती वाणी से, उतना हम अपने स्वरूप के पास रहते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। ब्रह्म तत्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति अपने जीवन में मौन में होती है, शब्दों में नहीं होती। अच्छा, और ये शब्द की महिमा क्या है? कहते हैं जीव देहे बांधला तो बोले एके सुटला, आत्मा बोले भेटला आपणया। शब्दों ने ही अनंत को जीवत्व प्राप्त करा दिया। तो जीव देहे बांधला, अनंत को देह में बांध करके उसका जीव बना दिया। तो एके बोले सुटला, उसको एक ही बार गुरु ने उपदेश किया, तत्वमसि, एक ही शब्द का उपदेश कर दिया, तो उसी समय वो सुटला, वो एकदम अपने जीवत्व का त्याग कर दिया। और फिर आत्मा बोले भेटला आपणया, और फिर कहता है अहम ब्रह्मास्मि। अब हमको समझ में आया, हम खामोखाम दुखी थे, तो हम दुखी थे ये भी शब्द है, और हम खामोखाम दुखी थे ये भी शब्द है। तो दुखी होना ये भी शब्द की अभिव्यक्ति है, और दुखी नहीं होना ये भी शब्द की अभिव्यक्ति है। तत्व क्या है? इन दोनों के परे। जीव देहे बांधना, शब्द के द्वारा जीव को देह के साथ बांध के रखा है शब्द ने। शब्द ने कैसा बांध के रखा है? कितना भी आप प्रयत्न करो, दिमाग में से मैं शरीर हूं ये भ्रांति नहीं जाती, और उसके कारण कभी ना कभी कितना भी ट्राई करने के बाद एक आध बार विचार आ ही जाता है। जैसे कि लेडीज जो है वो डेडिकेटेड रहती है, जेंट्स डेडिकेटेड नहीं है। अब लेडीज डेडिकेटेड है, जेंट्स डेडिकेटेड नहीं है, ये विचार कौन से अधिष्ठान से निकला है? शरीर के। माने जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे, तब तक के जगत में स्त्री पुरुष का भेद, इसका समर्थन और इसका महत्व होगा। जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, तब तक के कोई बड़ा कोई छोटा, कोई वृद्ध कोई जवान, कोई मोटा कोई पतला, ये सब भेद रहेंगे दिमाग में। इसीलिए जीव देहे बांधला, माने हम जब तक अपने आप को स्थूल शरीर समझेंगे, तब तक के जागृत अवस्था से छुटकारा नहीं है, और जब तक के जागृत अवस्था से छुटकारा नहीं होता, तब तक के मोक्ष नहीं होता। ये भ्रांति भी ना रहे कि हम 1/3 टू लिबरेटेड हो गए। कैसे? सुषुप्ति अवस्था में तो बॉन्डेज में नहीं रहते, तो उसी में रहो हमेशा। प्रॉब्लम तो वही है, वहां नहीं रह सकते। नेचर हेल्प्स टू मी टू गेट आउट। तो जो मोक्ष स्थिति विशेष में होता है, माने यदि हम ये समझे कि सुषुप्ति अवस्था में तो हम मोक्ष में है, बाकी बंधन में है,
तो ये मोक्ष रूपी बंधन ही है, क्योंकि जो चला जाता है फिर आता है, जो आने जाने वाला होता है वो रियलिटी नहीं होती। इसीलिए जीव देहे बांधला तो बोले एके सुटला, आत्मा बोले भेटला आपणया। तो हमने अपने आप को जीवत्व शब्दों के द्वारा स्वीकार कर लिया है। उसके द्वारा दुखी होने के बाद गुरु महाराज के पास जाते हैं और फिर सद्गुरु हमको उपदेश करते हैं तत्वमसि महावाक्य का। जो उपदेश के शब्द जब हमारे हृदय में जाते हैं तब फिर हम बोलते हैं। उपदेश होता है तत्वमसि और ज्ञान होता है आत्मा बोले भेटला, माने अहम ब्रह्मास्मि आपणया। इस प्रकार से ये शब्द ही हमको बंध मोक्ष के चक्कर में फंसाते हैं। दिवसाते चीववो गेला तव रात्रीचा द्रोहो आला, म्हणोनी सूर्यो या बोला उपमान वेची। अच्छा, ये शब्द को हम किसी उपमा के द्वारा निर्देशित करना चाहते हैं। समझो हम कहें कि ये शब्द सूर्य के जैसे है कि जो रात का अंधेरा नष्ट करके हमारे जीवन में प्रभात ले आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, हम ये शब्दों को सूर्य की उपमा नहीं देना चाहते। कारण क्या? सूर्य रात का द्रोही है। देखो, सूर्य रात को जिंदा नहीं रहने देता, तो द्रोह करता है रात के। और शब्द कैसा है? शब्द किसी का भी द्रोही नहीं है। वो अविद्या का भी समर्थन करता है, विद्या का भी समर्थन करता है, अविद्या में भी रहता है, विद्या में भी रहता है। तो वो तो हमारे लिए जैसा चाहे वैसा ले लो। इसीलिए मनोनी सूर्यो या बोला उपमान वेची। इसीलिए शब्द कैसा है, इसकी उपमा देने का यदि प्रयत्न किया तो हम इसकी कोई उपमा नहीं दे सकते। आप इसका और विस्तार से अगले हुए बताते। ये प्रवृत्ति आनी निवृत्ति विरुद्धा या हातू धरिती, मग शब्देची चालती एकलेनी। देखो, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन प्रवृत्ति के साथ भी शब्द चलता है और निवृत्ति के साथ भी शब्द चलता है। तो शब्द बीच में खड़ा है। एक बाएं हाथ से निवृत्ति को ले लिया और दाहिने हाथ से प्रवृत्ति को ले लिया, और ऐसे प्रवृत्ति निवृत्ति को साथ में लेकर के शब्द महाराज, शब्द ब्रह्म चल रहा है। ये इस एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में, जब पति पत्नी किसी कार्य के लिए बैठते हैं, झगड़े के लिए नहीं, कोई रिचुअल कार्य के लिए, क्योंकि बैठ के झगड़े नहीं होते, खड़े होके होते हैं, उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जब किसी रिचुअल के लिए बैठते हैं तो पत्नी पति के बाएं तरफ से बैठती है, और दक्षिण में कहीं चले जाओ तो वहां पत्नी दाहिने बाजू से बैठती है। अब हमको किसी महाराष्ट्रियन ने पूछा कि स्वामी जी ऐसा क्यों होता है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पत्नी को बाएं तरफ से क्यों बैठाते हैं? तो हमने उनको ये बताया था, बाएं तरफ होती निवृत्ति, दाहिने तरफ होती है प्रवृत्ति। तो पत्नी को बाएं तरफ से बैठाने का मतलब ये है कि अब निवृत्त हो जाओ, बहुत हो गया, अब प्रभु का नाम स्मरण करो और उसी में अपने जीवन को सफल बनाओ। जे प्रवृत्ति आनी निवृत्ति विरुद्धा या हातू धरिती, मग शब्देची चालती एकलेनी। तो एक ही शब्द है जिसका अर्थ एक के लिए प्रवृत्ति बनता है, दूसरे के लिए निवृत्ति बनता है। तो इसीलिए ये शब्द में, जैसे सूर्य में रात और दिन इनके प्रति राग द्वेष है, उसी प्रकार से शब्द के मन में किसी के भी प्रति ना तो राग है न द्वेष है, चाहे प्रवृत्ति रहे चाहे निवृत्ति रहे, दोनों को एक साथ लेके चलने वाला। और इसीलिए इन शब्दों को हम सूर्य की उपमा नहीं दे सकते। सहाय आत्मविद्येचे करावया आपण वेचे, गोमटे काय शब्दाचे एकैक वाणू।
अब गोमट माने चबी चबी. In English, it is called as chabbi chabbi. So, this sweet child called as Shabda is so sweet, chabbi chabbi. What is that? Sahaya atma vidye che karavaya. आत्म ज्ञान की मदद करने के लिए ये शब्द ऐसे है. आपण वेचे, अपने आप को दांव पर लगा देते. देखो, जब तक के शब्द का त्याग नहीं होगा तब तक के स्वरूप का दर्शन नहीं होगा. और ये बात शब्दों को मालूम है, और फिर भी वो आत्म ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करके साधक को अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं. और ये भी शब्दों को मालूम है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, शब्द का प्रवेश परमात्मा में नहीं है, और फिर भी परमात्मा के बारे में बता करके स्वयं ये निवृत्त हो जाते हैं. इससे और बड़प्पन इन शब्दों का क्या होता है कि जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी और साधक को अपने स्वरूप में बैठा दिया, और वहां बैठने के बाद ये साधक शब्दों को थैंक यू तक नहीं कहता. क्यों? कि वो वहां रहता ही नहीं, सिद्ध हो गया. सहाय आत्मविद्येचे करावया आपण वेचे, गोमटे काय शब्दाची एक वाणो. ऐसी कितनी बातें मैं इन शब्दों के बारे में कहूं एक एक, कि इसमें तो इतने सद्गुण भरे हुए हैं कि इसका कोई अंत नहीं. किम बहुना शब्दु स्मरण दानी प्रसिद्धु, परिजया ही संबंधु नाही एथे. अब यहां से शब्द के जो ग्लोरी गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, अब यहां से शब्दों की आप थोड़ा उसका खंडन प्रारंभ होगा. किम बहुना शब्दो, इतना ही नहीं. किम बहुना माने स्मरण दानी प्रसिद्धु. शब्द की महिमा हमको अपने स्वरूप का स्मरण करवाने में प्रसिद्ध है. परी, फिर भी यया ही संबंधु नाही ये थे माने आत्मस्वरूप. लेकिन इस शब्द का कोई भी संबंध अपने स्वरूप से नहीं है. तो फिर क्या करो? शब्दों के परे चले जाओ. तो यहां आप 11:30 12 ओवी तक जो शब्दों की स्तुति गाई है उसका हम एक पूरा स्पष्ट रूप से समझ लें. देखो, व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्व की वस्तु होती है शब्द. लेकिन सवाल ये है कौन से शब्द. जैसे जिस व्यक्ति के जीवन में न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा महत्व का है, तो वो व्यक्ति बड़े ताव से कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ऊपर की बायकोनी के एडवर्टाइजमेंट लेकर के आखिरी तक के, ईच एंड एवरी वर्ड आई रीड, आई स्टडी, एंड एट द एंड ऑफ दैट व्हाट नेक्स्ट. दूसरे दिन की खबर की राह बैठे. ये कोई शब्द पढ़ने का तरीका है? तो हमारे जीवन में जब तक शास्त्रों के शब्दों का महत्व निर्माण नहीं होता तब तक के हम केवल शब्द जाल में ही घूमते रहेंगे. पहली बात ये. दूसरी बात, सबसे श्रेष्ठ प्रमाण शब्द प्रमाण माना गया है. जैसे किसी भी प्रकार का ज्ञान कराने के 3 4 6 प्रमाण हैं. एक को कहते प्रत्यक्ष प्रमाण, माने इंद्रियों द्वारा जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान. कारण क्या कि अक्ष माने आंखें माने इंद्रिय, जिनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान, और वो प्रमाण होंगे प्रत्यक्ष प्रमाण. दूसरा होता है अनुमान प्रमाण. अनुमान प्रमाण माने हमने देखा अग्नि जलाते समय बहुत धुआं निकला, तो अग्नि और धुआं साथ साथ रहता है, इसीलिए जहां जहां धुआं होगा वहां अग्नि जरूर होगा. इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण. तीसरा होता है
अर्थापत्ति प्रमाण, कार्य कारण मीमांसा। यदि गहना देखा और उसको खरोच के देखा तो उसने सोना निकला, तो सोने का गहना है, इसीलिए सोना बन गया कारण और गहना बन गया कार्य कारण। तीसरा होता है कि रात को तो मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन सुबह जब उठे तो चारों तरफ पानी था, तो इसका कारण रात को बारिश हुई थी। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रमाण है, और ये तो सभी के सभी प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान पर अवलंबित है। लेकिन वो विषय जरा ध्यान से सुनना, वो विषय जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के परे है, उसका ज्ञान हमको ज्ञानेंद्रिय और इसके ऊपर अवलंबित जितने प्रमाण हैं इनके द्वारा नहीं हो सकता। जैसा जो हम लोग कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, तो क्या भगवान जब दुनिया बना रहे थे तो आप देख रहे थे? या इन्होंने पूरे जन्म में, पहले जन्म में बड़ा पाप किया और इसीलिए इस जन्म में शादी कर ली, तो क्या आपने उनकी पिछला जन्म देखा था? तो ये कहां से पता चला? तो जो विषय अतीन्द्रिय होता है, अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाण, तो जो विषय हमारे इंद्रिय के क्षेत्र में नहीं आता उसमें वेद शास्त्र प्रमाण है। अच्छा, वेद शास्त्रों के प्रामाण्य का तात्पर्य हमारे जीवन में 3-4 प्रकार से होता है। एक, वेदों को कहते हैं शब्द राशि। इस शब्द राशि में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होते हैं विधि निषेधात्मक शब्द राशि, और दूसरी होती है मीमांसात्मक शब्द राशि। विधि निषेधात्मक शब्द राशि में हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सन्यासी का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके क्या कर्तव्य है, उन्होंने क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बताने का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं विधि निषेधात्मक शब्द राशि। दूसरा है मीमांसा। मीमांसा में भी आता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इस पूर्व मीमांसा में आता है कि हम यदि इस जन्म में ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो हमको ऐसे ऐसे इसके कर्म फल प्राप्त होंगे, यदि हमने इस जन्म में इस प्रकार से दुख भोग रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में अपने माँ बाप को कष्ट दिए थे और इसीलिए इस जन्म में स्वयं भुगत रहे कष्ट अपने बच्चों से, और इसीलिए किसी भी कारण से दूसरे को हम बदनाम करना बंद करेंगे। अभी हम गए थे तो हमको एक सज्जन मिले, बड़ा आनंद आया उनकी ये बात सुनकर। उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा, कहो महात्मा जी कैसे हो, ठीक ठाक तो हो? बोले स्वामी जी क्या बताऊं आपको, क्या बताना है? बोले जब हम छोटे थे तब अपने माँ बाप की सुनते थे, अब बड़े हो गए तो बच्चों की सुनते हैं, अपन का जीवन तो सुनने में ही गया। कितनी सुंदर बात है। तो फिर हम जब उनसे बात कर रहे थे तो थोड़ी देर के बाद वो कहते कि ये हमने अपने माँ बाप की इतनी बातें मानी, हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? तो हमने कहा देखो आपने इस जन्म में अपने माँ बाप की बात मानी ना, तो अगले जन्म में ठीक हो जाएगा। इस जन्म में जो पिछले जन्म का हिसाब है वो चुकता हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं पूर्व मीमांसा का क्षेत्र, जिसमें हमारे पाप पुण्य कर्म का सिद्धांत और भिन्न प्रकार की गतियां, सूर्य गति, चंद्र गति या स्वर्ग नरक भिन्न लोक, ये सब गतियों का जो वर्णन है वो आता है पूर्व मीमांसा शास्त्र में, वो भी शब्दमय है। और फिर दूसरा मीमांसा शास्त्र है जिसको कहते हैं उत्तर मीमांसा, जिसमें तत्व का चिंतन होता है, जिसमें औपनिषदिक ज्ञान का प्राधान्य है। तो उसमें भी शब्द है आत्मा वा इदम एव अग्रे आसीत् स ईक्षत लोकानुसृजा इति, ये भी शब्द ही है। और इस शब्दों के द्वारा हम अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, और स्वरूप का दर्शन होने के बाद शब्द का समर्पण हो जाता है। इस प्रकार से
शब्दों का महत्व समझना माने पहले अपने जीवन में शास्त्रों के शब्दों का महत्व प्रतिष्ठित करना पहली बात। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। अपने जीवन में कार्य और अकार्य क्या है इसकी प्रतिष्ठा केवल शास्त्रों के द्वारा होती है, अपने मन से नहीं होती। ये बात न समझने के कारण हम अपने आप को धार्मिक भी समझते हैं और जीवन में प्रगति भी नहीं कर सकते। कारण क्या कि हम लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है, जो हमको कन्वीनियंट होगी वो ठीक है, और जो हमको कन्वीनियंट नहीं होगी वहां हम तुरंत इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। जैसे सुबह उठ करके नहा धो करके उन कपड़ों से भगवान की पूजा करनी चाहिए कि जो कपड़े पब्लिक के साथ घूमने फिरने में खाने खोने में इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन क्या भगवान सब में नहीं है? क्या धोबी के यहाँ के कपड़े में भगवान नहीं है? नहीं, वहां धोबी साहब भगवान करोगे। तो जो व्यक्ति हर चीज में इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट देता है कि जो मैं चाहता हूं उस प्रकार से होवे, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है। जैसे हम बचपन में ये बहुत आर्ग्यूमेंट देते थे कि देवी को लाल फूल चढ़ाना चाहिए और हमारे विष्णु भगवान को पीला चंदन चढ़ाना चाहिए और शिव जी को सफेद चंदन चढ़ाना। और इसको लेकर के तिरंगा झंडा वहां भी कहां से आ गए? अब लगाना तो है, कोई भी किसी को लगा दो, नहीं पैसा ही लगाना है, और इसी को लेकर के आर्ग्यूमेंट। तत्व का दर्शन करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है, और अपने मन पर योग्य प्रकार से नियंत्रण करवाने के लिए शास्त्र हमको डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध बताते हैं। यदि उन विधि निषेधों का हम पालन करेंगे तब तो कहीं हमारा मन अपने कंट्रोल में आएगा, फिर ऐसे कंट्रोल्ड मन के द्वारा ही तत्व का दर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं। और ये सभी की सभी बातें शास्त्र में आती है, और शास्त्र शब्द स्वरूप है। इस प्रकार से इन शब्दों की महिमा गाते गाते फिर उन्होंने कहा कि जिन शब्दों ने हमको अपने जीवत्व दशा को प्राप्त करा दिया है, वही शब्द हमको परमात्मा का दर्शन कराने में समर्थ होते हैं। और ऐसी जो शब्द है इनको हम अपने जीवन में अविद्या का समर्थन करने में इस्तेमाल न करें, इसका हम केवल उसी प्रकार से प्रयोग करें कि जो शास्त्र सम्मत प्रयोग है। शास्त्र सम्मत शब्दों के प्रयोग के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब ये शब्द हमको अपने स्वरूप का स्मरण दिलाते हैं, लेकिन इन शब्दों की एक मर्यादा है। उस मर्यादा के आगे इन शब्दों को आना अलाउड नहीं है। तो ये शब्दों का मर्यादा और उनका खंडन, यह विषय हम अगली क्लास में लेंगे। ओम पूर्णमदः